जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन, जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजी का चौथा चैप्टर। इसमें हम लोग को खास कर कर पढ़ना है ब्रिक के बारे में, मतलब किडनी के बारे में पढ़ना है। हम पीछे पढ़ चुके हैं, श्वसन पढ़ चुके हैं, परिवहन पढ़ चुके हैं, पाचन पढ़ चुके हैं। 3 चैप्टर पढ़ लिए। उसमें सबसे पहले चैप्टर में पढ़ना था कि कैसे खाना लें। खाना अगर हम लिए तो परपोषण है कि स्वपोषण, ये सब पढ़ के आ गए। ठीक है, खाना पचा लिए। दूसरा में हम श्वसन, सांस ले लिए। तीसरा में परिवहन हो गया कि कैसे कैसे खाना कहूँ गया, खाना के क्या हुआ, खाना में से जो विटामिन निकला वो कैसे गया, कौन लेके गया, सब पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो चैनल पर सबके वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिए, है कि नहीं। और इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो सब पच गया, जो पचने के बाद तो कुछ बचा होगा, है कि नहीं। तो बचा तो गया कहाँ, वही आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बचा तो गया कहाँ, है ना। आइए। और हाँ, एक बात और बता दें, एक क्रैश कोर्स है, इसमें उम्मीद नहीं रखेगा कि एक एक छोटा छोटा चीज़ बताएं। इसमें सिर्फ वही बताएंगे जो कि एग्जाम में आ रहा है, और अगर एग्जाम में नहीं आएगा वो, तब हम यहाँ बताए नहीं करेंगे। सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि जो एग्जाम में आएगा, सब क्वेश्चन बैंक से लाया हुआ क्वेश्चन है, सब छांटल क्वेश्चन है एकदम। सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ाई होगा इसमें, लाइन बाई लाइन जो पूछता है, और ये भी बताएंगे कितना नंबर में पूछता है ना। तो देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाँ, ये उत्सर्जन चैप्टर है, ठीक है ना। सबसे पहले है कि उत्सर्जन होता क्या है कि नहीं। तो जो हमारे शरीर में खाना पचा, हम लोग सांस लिए, उसके बाद कुछ जो गंदा पदार्थ बचा होगा शरीर में, उसके पदार्थ जो बेकार, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, उसको हम शरीर के बाहर निकाल देते हैं। वही शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना, ठीक है ना। जैसे गाय कई है, गौमूत्र है, बाहर निकल गया, उत्सर्जित पदार्थ है ना। और क्या है, किडनी है, हाँ किडनी। अभी हम बताएं कि किडनी के बारे में पढ़ेंगे, तो किडनी है हमारे शरीर में से बहुत सारा गंदा पदार्थ निकालने में कौन मदद करता है, किडनी। उत्सर्जी अंग प्रमुख माने कि मेन यही है, कौन है, किडनी। ठीक है। और देखो, इसको आगे देखेंगे, एक फोटो है, देखो पेड़ पौधा, ये पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है ना। ये पेड़ पौधा में एक गोंद निकला हुआ है, और ये भी लाल लाल निकला हुआ है ना, ये सब ये पेड़ पौधा का उत्सर्जित पदार्थ है। जैसे हमनी के पेशाब ये सब रहता है उत्सर्जित पदार्थ, ये सब पेड़ पौधा का उत्सर्जित पदार्थ है, ठीक है। पेड़ पौधा हमने जैसे भोजन नहीं लेता है, रोटी नहीं लेता है, जे बढ़िया बढ़िया निकाले कुछ, ये क्या बोलते हैं, अपने से सांस लेता है, उधर प्रकाश लेता है, क्लोरोफिल ये सब खाता है, तो यह चलते ही निकाल रहा है गोंद। हाँ, अब आया उत्सर्जन, मेन चैप्टर। इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं, आधा घंटा में खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है सबके लिए, सबके दिमाग में भी आता है सबसे पहला क्वेश्चन, कि अगर हम उत्सर्जन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बताइए कि उत्सर्जन होता क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। उत्सर्जन होता क्या है, क्या हमारे लिए जरूरी है, बोलो। शरीर में खाना पचा, पचने के बाद ऐसा तो नहीं है कि सब अच्छा ही चीज रहे, है ना। अपच पदार्थ जो नहीं पचा, अनपच हो गया, वो सब बाहर भी तो करना, वही बाहर करने का प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। देखो, जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रिया, मान जो सांस लिए, जो खाना ये सब पचा, उस सब प्रक्रिया के बाद उत्पन्न गंदा पदार्थ, कैसन पदार्थ, गंदा पदार्थ चाहे अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। शरीर में से जो गंदा पदार्थ निकला, ठीक है। ये देखो, उत्सर्जी पदार्थ क्या है, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जन के रूप में जो जो पदार्थ निकलता ना है, वो सब उत्सर्जी पदार्थ है। वो क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। अच्छा, हम यहाँ काट के खून बहा देंगे तो उत्सर्जी पदार्थ होगा कि नहीं, नहीं। अरे कोई जरूरत नहीं बहावे के खून, है ना, कोई जरूरत नहीं, नहीं है उत्सर्जी पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, वो है उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिन छोड़ दिए, यूरिन पेशाब उत्सर्जित पदार्थ है ना। और बहुत सारा, पसीना है उत्सर्जित पदार्थ, पसीना है उत्सर्जित पदार्थ। देखो, आहार नाल में पाचन के बाद पचा हुआ भोजन, ठीक है, आहार नाल में पाचन के बाद पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर, पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में जाता है ना, तो अवशोषण हो जाता है, ओकरा में से पानी उनी के बचता है, हाँ, जो अवशोषित हो जाता है पानी उनी के, फिर जब बच जाता है पदार्थ, अवशोषित होकर परिवहन द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, जो अवशोषण हुआ, विटामिन निकला वहां से, वो पहुंचा कोशिका में, ठीक है ना।
यहाँ उनमें अनेक उपापचयी क्रिया जैसे ग्लूकोज तथा वसा इस सब के ऑक्सीकरण एवं प्रोटीन इस सब के भी खंडन हुआ है ना। मेनली हमको ऊर्जा मिला, ठीक है। वो जो पदार्थ जैसे हम मान लो रोटी खाए, रोटी से जितना विटामिन मिला उसका अवशोषण हो गया और कोशिका में पहुंचा और कोशिका में जाके ऊर्जा मिला, ठीक है। कुछ ऐसा पदार्थ का भी निर्माण हुआ जो शरीर के लिए अनावश्यक है, माने आवश्यक नहीं है। कुछ ऐसा पदार्थ का भी निर्माण हुआ जो शरीर के लिए जरूरतें नहीं है लेकिन हो गया है, ठीक है ना। वो विषाक्त होते हैं, माने जहरीला पदार्थ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इन्हीं पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाँ, यह सब पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरतमंद नहीं है, ठीक है ना। उसको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, यूजलेस। जिसे बताओ तो कुछ उदाहरण हो सकता है जी? तो पसीना है ना, पसीना, और मल, ये सब है ना। हाँ, ये सब उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। और पेड़ पौधा के अगर कह दें उत्सर्जी पदार्थ तो हो जाएगा गोंद, रेजिन निकलता है गोंद, और यह से थोड़ी बनता है, बहुत कम निकलता है गोंद इस समय से, ठीक है ना। तो देखो ये सब हो गया उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है ना। पेड़ पौधा के गोंद हो गया, रेजिन हो गया, ये सब, और पसीना, पेशाब, कार्बन डाइऑक्साइड, मल, ये सब हो गया हमनी के उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो, मानव शरीर की प्रमुख उत्सर्जी अंगों का नाम लिखें, ठीक है ना। मानव शरीर में कौन कौन उत्सर्जी अंग हैं उसका नाम लिखें। तो देखो, सबसे पहले आता है त्वचा। तो त्वचा है ना, शरीर के सबसे बड़ा उत्सर्जी है। शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन है? त्वचा है। देख रहा है, यहाँ से लेके एकदम पूरा, ठीक है ना। जिसमें श्वेत ग्रंथि पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाता है? श्वेत ग्रंथि, मैंने छोटा छोटा छेदा, हाँ, श्वेत ग्रंथि। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, अभी तो कहे कि छिद्र पाए जाते हैं, जिससे पसीना बाहर निकलता है, ठीक है ना। इस शरीर के ताप का संतुलन करता है, शरीर के ताप का, हाँ, मतलब कि छोटा छोटा छेद से पसीना निकलता है तो उहे से हमनी के शरीर में तापमान मेंटेन रहता है। अगर मान लो शरीर में तापमान बढ़ गया तो पसीना बाहर निकल जाएगा, पसीना पसीना बाहर निकल के शरीर ठंडा हो जाएगा। और गर्मी के दिन में पसीना, जाड़ा के दिन में पसीना निकलता है, अरे हमरो आओ तापमान चाहिए, पसीना कहाँ से निकाले भाई, है ना। तापमान बढ़ता है तब पसीना निकलता है। देखो, त्वचा हो गया। दूसरा फेफड़ा हो गया। क्या हो गया? फेफड़ा। देखो, ई प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ई कौची है? प्रमुख। ई भी प्रमुख है। देखो, जिसकी संख्या एक जोड़ी, संख्या कितना होता है? एक जोड़ी, मतलब दो गो, है ना। यह शरीर के अंदर निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ये जो है ना फेफड़ा, ये क्या करता है? तो शरीर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना उसको खींच के बाहर करता है, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन लेता है, ये नहीं लिखना है, हाँ, निकाले के बात है यहाँ खाली। ऑक्सीजन लेता है, श्वसन में लिख देना। चलो, इस शरीर के अंदर बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर के बाहर खींच के करता है। इसके अलावा लहसुन और मसाला के दुर्गंध को भी बाहर करने का काम करता है। लहसुन प्याज ये सब खा लेगा ना तो बड़ी गंदा दुर्गंध आएगा, पच के जाएगा बड़ी आंत में, वहाँ से अवशोषण हो गया होकर दुर्गंध, और खून में मिल के आ गया फेफड़ा विजन, फिर मारेगा ढकार, फिर आ जाएगा बाहर दुर्गंध, ठीक है। चलो, इतना है समझ में, त्वचा और फेफड़ा। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास वृक्क, नहीं, यकृत। वृक्क आगे पढ़ना है बढ़िया से, ठीक है ना। इसके आगे है वृक्क। देखो, यकृत माने लीवर, ठीक है। लीवर के वजन होता है 1.5 किलो। लीवर के वजन 1.5 किलो। इस शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, इस शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, 1.5 किलो। 1.5 किलो का मुर्गा लेता है ना जी, अपने को लीवरे बना के खा जाओ। 1.5 किलो के लीवर है। ये देखो, 1.5 से 2 किलो का रहता है आसपास। ऐसा थोड़ी है कि 1.5 किलो मुर्गा ले जाएगा तो 1.5 किलो के मिलेगा, कभी कभी ज़्यादा मिलता है, कम भी मिलता है, लेकिन एक वजन होता है 1.5 से 2 किलो के। इसको जिगर भी कहते हैं। ये हाँ, जिगर, जिगर फिल्म देखा है ना, वही जिगर। इससे जिगर भी कहते हैं। ये प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदल देता है तथा यकृत कोशिकाएं इसको अमोनिया को यूरिया में, ये देखो, प्रोटीन के पाचन से बनता है अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल को बदल देता है अमोनिया गैस में। और यकृत कोशिकाएं
जो इसका कोशिका है ये अमोनिया को बदल देता है यूरिया में, है ना, और यूरिया पेशाब में घुल के बाहर, है ना। देखिएगा जहाँ घास उस पर अगर पेशाब कर दिया तो वहाँ घास से जल जाता है, यूरिया की मात्रा बढ़ा देता है। चलो, तो ये यकृत का काम हो गया, ठीक है। यकृत देखो ये है, ये दिख रहा है का नहीं, हरियर का, ये वाला पीछे, ई दिखाई नहीं दे रहा, लगा हड्डी उड्डी का है जी, दिखाई नहीं दे रहा सही से। हाँ कौची है, एकर एगो जो पीछे ही दिख रहा है ई वाला, एकरा हमने प्लीहा कहते हैं, प्लीहा। हाँ परिवहन में पढ़ाए थे प्लीहा, ये कहे थे कि इधर रहता है, वही प्लीहा है। ये प्लीहा कौची करता है, हाँ खून के आरबीसी का कब्रिस्तान है, कौची करता है, तो जब खून जो खराब हो जाता है ना ओकरा मार देता है, हाँ मार देता है। और खून बनता कहाँ है, तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, हड्डी में। ये गाल ब्लाडर है, और ये यकृत है अपना, ये माशय भाई है, और ये जो ऐसी ये लग रहा है छोटी आंत है, और ये बड़ी आंत है, एकरे में अवशोषण होता है। और ये जो दिख रहा है ये वाला अपेंडिक्स है, एकर कोई काम नहीं रहता है, काट के निकालल जाता है, बढ़ जाता है तो ना तो दर्द करता है। और कुछ ये जो ये दिख रहा है नीचे ये मूत्राशय है, यही भर जाता है तो फिर जाना पड़ता है। देखो ये इतना हुआ बात लीवर के, कुछ में ये हम नहीं लिखे हैं, ये फोटो उठाए हैं, एकरे में लिखल है, एकर कुछ भाग दर्शाया गया है। जब यकृत के बढ़िया से पढ़ाई होता होगा ना तो एकरा में देखा जाता होगा, ये अलग भाग होगा, ये अलग। हमने तो खाली एकर मेन काम जान जाते हैं, है कि नहीं। एक दो तीन चार ओकर भाग होगा, जैसे अगर हमने के बाइक के बारे में पूछे, मोटरसाइकिल के बारे में, तो हमने कुछ कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे मोटरसाइकिल से बैठ के जाल जाता है, चलावे आएगा तो कहेंगे वो एक्सलेटर है, वो क्लच है, ये वो गियर है, वो ब्रेक है। अगर कोई मैकेनिक से पूछ देगा तो वो तोरा इंजन इंजन के पिस्टन से लेके सब बता देगा, है ना। हाँ कई गो तो हमारा ओकर अंदर के नामे नहीं पता है, वो सब बता देगा। तो एकरा हमनी खाली जान रहे हैं, ठीक है ना। हाँ लेकिन एकरा में कौन कौची है ये तो एकर मैकेनिक बताएगा, ठीक है ना। इंजन के हम काम जानते हैं कि चलता है, एगो पिस्टन रहता है, तो ऐसो एकरा मनी तन मनी जानते हैं। और लेकिन अब पिस्टन में कौन पिस्टन बढ़िया रहता है ये तो मिस्त्री बताएगा। तो चलो ई यकृत है, फोटो देख लिया, असली है वो, ठीक है असली है। चलो आगे चलते हैं, अगला है हमारा वृक्क। हाँ देखो वृक्क है नहीं, वही क्वेश्चन में है कि मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन करें, चाहे मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन यही है, ठीक है ना, यही मानव उत्सर्जन तंत्र है। देखो वृक्क आ गया ना, किडनी, ये मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, जिसकी संख्या एक जोड़ी मतलब कि दो गो होती है। ये प्रत्येक किडनी का वजन लगभग 150 ग्राम होता है बाबू, एक किडनी के वजन 150 ग्राम, दो के 300 ग्राम, दिल के हार्ट लगभग 300 ग्राम। हम बता रहे थे कि इसका वजन होता है 1.5 kg नहीं, ग्राम। ये देखो तौलना होगा तो निकाल के तौल लेना अपन। यह कमर के ठीक ऊपर मेरुदंड के अगल बगल होता है, ठीक है ना। मेरुदंड माने कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, पीछे वाला रीढ़ की हड्डी, ओकर अगल बगल होता है, ठीक है। वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, माने जो किडनियां है ना, एक बाहरी भाग के कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और अंदर वाला भाग के पेल्विस कहते हैं, ठीक है ना। हाँ कॉर्टेक्स का आकार अवतल होता है, ठीक है। और वृक्क के अंदर वाला भाग मैंने धंसा हुआ भाग के पेल्विस कहते हैं, ठीक। वृक्क का कार्य होता है नाइट्रोजनी जैसा गंदा पदार्थ को शरीर के बाहर निकालना, नाइट्रोजनी जैसा गंदा पदार्थ को शरीर के बाहर निकालना इसका काम होता है। इतना वृक्क के बारे में लिखेंगे तो हमको नंबर मिल जाएगा, और अगर चित्र पाएंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। देखो इसका असली चित्र वो है, असली है वो, वृक्क लग रहा है ना, असली है, बड़ी घिन बर रहा है देख के। और ये देखो ये दिख रहा है यकृत के, किडनी के,
ऐसे कैसे है, ये देखो, ये आधा कटा हुआ है किडनी बीचे बीचे, और ये दिख रहा है सब, ये सब नेफ्रॉन है, एकरो में नेफ्रॉन, एकरो में नेफ्रॉन, एकरो में नेफ्रॉन, सब में, है ना। चलो आगे चलते हैं अब। देखो मूत्र वाहिनी को अब देखते हैं, ठीक है। उसके साथ ही लिखना मूत्र वाहिनी, एकदम छोटा सा है। वृक्क के पेल्विस भाग से, माने कि वृक्क के अंदर से धंसा हुआ भाग से, पेल्विस भाग से निकलने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? मूत्र वाहिनी कहते हैं। जो मूत्राशय में जाकर खुलती है, ये क्या है, ये जो निकल रहा है पेल्विस से, मूत्राशय में जाके खुलेगा, यहाँ जाके, है ना दोनों। मूत्राशय शरीर के पिछले भाग में नाशपत्ती जैसा रहता है, कैसन? अनाशपत्ति जैसन। मूत्राशय शरीर के पिछले भाग में रहता है, अनाशपत्ति के आकार जैसा। ये थैली नुमा, माने एगो चिमकी होता है, मान लो पन्नी होता है, इसका संरचना का होता है, मूत्राशय कहा जाता है इसको। इसको क्या कहते हैं? मूत्राशय। और एकरा में जब बनता है, ठोपे ठोप जाके यहाँ बन बन के यहाँ रहता है जौर। अगर मूत्राशय न रहे तो यहाँ तनी सुन बना 5 ml 10 ml बना जाए पड़ेगा, फिन बना फिन जाए पड़ेगा, फिन बना, अरे आते हैं, चैने फ्री हो जाएगा आधा जिंदगी बाथरूम में कट जाएगा, है कि नहीं। अच्छा मान लो अगर एगो आदमी एक दिन के 10 मिनट बाथरूम में गुजारता है, तो वो 1 महीना के कितना मिनट हो गया? हम्म, 1 दिन के 10 मिनट, तो 2 दिन के 20 मिनट, तो 6 दिन के 1 घंटा, 12 दिन के 2 घंटा, है ना। 12 दिन के 2 घंटा, और 24 दिन के 4 घंटा, और 24 और 4 बचा 40 मिनट, तो 4 घंटा और 40 मिनट। 1 महीना में एगो आदमी 4 घंटा 40 मिनट बाथरूम में रहता है ठीक है ना। अगर मान लो ई हमर रहबे नहीं करे तब बताएं का होगा ना। एगो इधर कुछ कहा जाता है, बांध लेगा इसे, एगो चिमकी बांध लेगा और जोड़ लेगा पैर में, कौन जाता है बार बार चलो, तो ये सब आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है ना। ये सब तनी कुछ मनोरंजन वाला बात हो गया कि 1 घंटा में एक आदमी एगो रहता है 4.5 घंटा लगभग बाथरूम में रहता है। कभी कभी मान लो मोबाइल लेके घुस गया तो रीले देखित रह जाएगा तब आ जाओ आ जाओ, कम इन। मूत्राशय समझ में आ गया। देखो इसके बाद है मूत्र मार्ग, ठीक है ना। मूत्र जिस मार्ग से बाहर निकलता है उसको मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र जिस मार्ग से बाहर निकलता है उसको मूत्र मार्ग कहते हैं। यह है मूत्र मार्ग, यूरेथर। चलो आगे चलते हैं अब। तो एक क्वेश्चन है कि डायलिसिस मशीन क्या होता है, ठीक है ना। इस मशीन के बारे में समझते हैं। मशीन का आता है, अगर आ जाए एग्जाम में तब। देखो अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, चाहे कोई बीमारी हो जाए, चाहे तो चोट लग जाए, कोई बीमारी हो जाए, संक्रमण हो जाए, मधुमेह हो जाए, चाहे ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, बीपी हाई होता ना है, ये सब हो जाए, तो अगर ये सब कारण ओकर किडनी क्षतिग्रस्त हो जाए, माने कि किडनी ओकर खराब हो जाए, कैसू खराब हो जाए किडनी, और वो अपना, जब किडनी खराब होता काम करेगा नहीं, और वो अपना काम करना बंद कर दे, जिसके कारण शरीर के अंदर जहरीला पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगा। किडनी तो सबके छान छान के बाहर फेंकता है जी, इसके कारण शरीर के अंदर जहरीला पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगा। अब जहरीला पदार्थ की मात्रा बढ़े से जिससे रोगी का मृत्यु भी हो सकता है ना। ये बताने का बात है। जहरीला पदार्थ बढ़ेगा तो मर ही जाएगा आदमी। कौन है जी, क्या कर रहे हो गया, जिसके कारण रोगी का मृत्यु भी हो सकता है। तो इसको से बचने के लिए किडनी को तो सही करना पड़ेगा। अब किडनी अगर नहीं मिल रहा है तो देखो, अतः इसके निष्कासन के लिए, माने कि शरीर में जहरीला पदार्थ के निष्कासन के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है। कौची के, हाँ, एक मशीन का उपयोग किया जाता है, और यह मशीन के हमने डायलिसिस मशीन कहते हैं। जिस डायलिसिस मशीन है, खून के फिल्टर करके खून के फिर भेज देता है, और जो खून में जो किडनी काम करता ना है, वही काम ये मशीन कर रहा है इधर, है ना। ये देखो इधर जमा हो रहा है पीला पीला अपना, ये डायलिसिस मशीन का काम हो गया। अब अगर ये मशीन के बढ़िया से समझे बैठ जाए तो अगर बहुत ऐसे नहीं कि खाली इतने, खाली हमने तो काम जाने हैं डायलिसिस मशीन के, है ना। जैसे आला का कौची काम होता है, स्टेथोस्कोप के
कि यहाँ आला के आगे जो लगा हुआ रहता है वैसे ढक्कन जैसा, उसको इसे लगाते हैं तो वहाँ की आवाज़ बहुत तेज आता है कान में, है ना। वो दिल के धड़कन सुनने के लिए, चाहे बहुत कम आवाज़ को ज़्यादा करके सुनने के लिए। तो वैसे ही ये है ना। डायलिसिस मशीन है, एकर काम होता है खून के फिल्टर करके ओकरा में से जहरीला पदार्थ बाहरे निकालना। ये डायलिसिस मशीन हो गया। अब देखो इसके बाद है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन। नेफ्रॉन जो हमारा किडनी होता है, किडनी में सफाई कैसे होता है खून का, तो किडनी में रहता है बहुत सारा जाली, है ना। जाली कहे के है कि नेफ्रॉन, नेफ्रॉन रहता है ढेर सारा, बहुत। लगभग नेफ्रॉन की संख्या कितना बताए थे कल, 10 लाख। कितना, 10 लाख, चाहे 10 लाख से अधिक बताए थे। देखो वृक्क की कार्यात्मक इकाई, माने वृक्क कौची पर काम करता है ना, तो नेफ्रॉन पर। कौची पर, नेफ्रॉन पर। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहा जाता है, कार्यात्मक इकाई। इसको वृक्काणु भी कहते हैं, इसको नेफ्रॉन चाहे वृक्काणु, हिंदी में वृक्काणु और इंग्लिश में नेफ्रॉन। प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 लाख होती है। किडनी है ना दूगो, दूगो में लगभग 10 10 तो 20 लाख नेफ्रॉन है शरीर में, किडनी में। और देखो नेफ्रॉन की संरचना प्याले की आकृति का होता है, प्याला जैसन, ठीक है ना। ये प्याला जैसन नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन के अंदर होता है बोमन संपुट। कुछ होता है, बोमन संपुट, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ये बोमन संपुट है। और देखो बोमन संपुट में रुधिर कोशिकाओं का जाल जैसा गुच्छा के समूह पाया जाता है। ये जो बोमन संपुट है ना, ये पूरा बोमन संपुट, एकरा में रुधिर कोशिका माने, रुधिर माने खून, खून के कोशिका के एगो बहुत गुच्छा जाल जैसा होता है, ठीक है। अगर समझ में तुमको ना आए तो कोई दिक्कत ना है, कि ई समझने के लिए हमने के रुधिर और किडनी और उत्सर्जन ये सब बड़ी चीज पढ़ के आए हैं जी, ऐसे नहीं यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। सब पढ़ के आए हैं तो इसे समझ रहा है। ना समझ में आएगा तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। यारा समझ में आ रहा है ना, तब ठीक है। अगर ना आए तो टेंशन नहीं लेना, कि जब तुम्हारा होगा ना बैच तो तुमको भी बहुत बढ़िया से आएगा समझ में। बहुत चीज़ पढ़ के आया है, जैसे रुधिर बोले तो रुधिर कौची है, खून के बारे में सब पढ़ के आया है ये सब, है ना। किडनी बताए तो किडनियों के बारे में सब पढ़ के आया है, किडनी कौन सा है सब पढ़ के आया है। ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं रहता है, 10 में ना है। अब चलो ये पता लग गया कि बोमन संपुट है। बोमन संपुट में एगो खून के गुच्छा जैसा है, हमने ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब देखो ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट के मिश्रित रूप को, ये जो पूरा है ना, एकरा हमने कहते हैं पिगियन संपुट, एकरा पिगियन संपुट कहते हैं। देखो सभी नेफ्रॉन के मेलिपियन संपुट, मेलपिगियन संपुट, यह है ना मेलपिगियन आते हैं, सबके मेलपिगियन संपुट वृक्क के कॉर्टेक्स भाग से शामिल होता है। कॉर्टेक्स भाग जो है ना, ई वाला है, ऐसे मान लो है तो कॉर्टेक्स बाहरी वाला भाग, ठीक है। बाहरी वाला भाग कॉर्टेक्स, अंदर वाला पेल्विस, अंदर वाला बाहर वाला कॉर्टेक्स। ई वृक्क के माने किडनी के कॉर्टेक्स भाग से जुड़ा रहता है। इसमें ब्लड आता है और छनता है और ब्लड चला जाता है, और जो बचा, ठीक है, ब्लड में के जो बचा अपशिष्ट पदार्थ वो इधर से आके बाहर निकल जाता है, बाहर डायरेक्ट निकल जाता है। पहले इंतजार करता है जाके, कहाँ इंतजार करता है, हैं? लो ब्रिसन बोल दिया, वो ब्रिसन बोल दिया। अब ब्रिसन मतलब अब समझ में आ रहा है कुछ होता है जे, ब्रिसन ऐसा बात बोल दिया ना, ब्रिसन के दूसरा काम रहता है, वो में नहीं समझना कि रहता है, ठीक है ना। मूत्राशय में जमा रहता है, उसका भी देखो इमेज है, हाँ ई में पहले उधर से ब्लड आता है, एक अंदर है ढेर सारा नेफ्रॉन, 10 10 लाख है दोनों में, 20 लाख एक में होता है फिल्टर। फिर इधर से यूरिन आता है पेशाब में, इमें जमा रहता है। जब ये फूल जाता है, माने कि जब भर जाता है तो एगो सिग्नल जाता है। ये कैसे सिग्नल जाता है जो अगला चैप्टर में पढ़ना है, नियंत्रण समन्वय में, ठीक है ना। तो वहाँ जाता है सिग्नल, फिर हम लोग जाते हैं इसको बाहर कर देते हैं। ये देखो इसके बाद का है पादप में उत्सर्जन, माने कि पेड़ पौधा में, ठीक है। पेड़ पौधा कैसे उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना। पेड़ पौधा श्वसन करते हैं, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, सब पढ़ लिए हैं। अब पेड़ पौधा को उत्सर्जन करवाना है। जंतुओं की तुलना में पेड़ पौधा को उत्सर्जन करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। हमने के लिए है ना विशेष अंग, ओखनी कोई विशेष अंग नहीं है। श्वसन क्रिया से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन गैस, देखो श्वसन से बना कार्बन डाइऑक्साइड
और प्रकाश संश्लेषण से बना ऑक्सीजन। हाँ, पेड़ पौधा में इसको विसरण की क्रिया द्वारा, कौन सा क्रिया, विसरण का जो होता है, तो जैसे मान लो अगर हम यहाँ अगरबत्ती जलाए तो यहाँ तोरा भी पाइप नहीं लगाए हैं सूंघने के लिए, लेकिन तुम सूंघ लेगा तो ये विसरित हो गया है ना, फैल गया। वैसे ही यहाँ भी पेड़ पौधा में ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड विसरण क्रिया द्वारा विसरित होकर पत्ता के रंध्र में एवं अन्य भाग में अवस्थित वात रंध्र, पत्ता में होता है रंध्र, पत्ता में, और तना में लकड़िया में होता है वात रंध्र। हाँ, इस सब के द्वारा माने उस सब से, रंध्र माने छेद छोटा छोटा, जैसे ये है ना, एकरा में श्वेत ग्रंथि कहें, ठीक है, ओकरा में रंध्र कहते हैं, इतना खाली फर्क है। इस सब के द्वारा उत्सर्जित होता है माने कि बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये सब बना गैस जो पूरा पेड़ में से जाने मन तने से निकल जाता है बाहर। वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जल मुख्यतः रंध्रों द्वारा पौधे के अन्य भागों से निष्कासित होता रहता है। वाष्पोत्सर्जन से जल निकलता है, कहाँ में होता है वाष्पोत्सर्जन, तो पत्ता में, कौची में, हाँ, पत्ता के रंध्र में, पत्ता में जो छोटा छोटा छेद रहता है ना, ओकरा रंध्र कहते हैं, ओकरा में से वाष्पोत्सर्जन होता है, वायुमंडल में चला जाता है। देखो, पौधे उत्सर्जित पदार्थ को अपनी पत्ती एवं छाल में संचित रखते हैं। कभी कभी देखना पत्ता पर तनी मनी जाली रहेगा, पत्ता का भी बहुत गंदा रहेगा, है ना, गंदा पत्ता टूट जाता है, ठीक है। कभी ओकरा में पत्ता में भर गया उत्सर्जित पदार्थ बहुत सारा, वो पत्ते टूट जाएगा, पत्ता टूट गया, होल गया अलग, उत्सर्जित पदार्थ अलग, जो गंदा गंदा बचा ओकरा में पेड़ पौधा में वो अलग हो गया, कभी कभी टूटू के हो जाता है। पत्तियों के गिरने एवं छाल के बी लगाव से पेड़ के छाल ये सब हटते रहता है और पत्ता भी कभी कभी टूटते रहता है, तो इस सब के अलगाव से भी उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन होता है। हम लोग में अगर वैसे रहे तो कि हमने के मान लो पत्ता उतारे हैं जमल, तब पत्ता गिर गया तो उत्सर्जित पदार्थ निकल गया, लेकिन ऐसे है हमने आराम से निकालते हैं। लेकिन पेड़ पौधा अपन पत्ता में रख ले रहता है, भर गया तो पत्ते तोड़ देता है, ऐसे करता है। कभी कोई छाल में रख ले है, छाल सूख गया, छाले हट गया, हो गया बढ़िया। कभी कभी तनी पुण्य काम कर देना, गंदा पत्ता देखना तो तोड़ देना, है ना। एक बार कुछ पढ़ा, जब पीछे पढ़ा रहे थे तोहनी के जनन चैप्टर बा, तो उनमें फूल वाला के कहे थे करवाने के लिए, फूल वाला के याद आया, हाँ, ये करा देना कहेंगे। और 9वां क्लास में वो हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिए थे, लेकिन के करवे नहीं किया। तोहनी के एक्सपेरिमेंट, तोहनी के अब एक्सपेरिमेंट के टाइम है, एक्सपेरिमेंट का है टाइम। 9वां के दिए वो अपकेंद्रीकरण विधि के एक्सपेरिमेंट करेला, ठेक्सा तोड़ के, करवे नहीं किया, आज करके आएगा सब। देखो ऐसे ऐसे पेड़ पौधा में ऐसे कैसे हो गया पता लगा ना, वगैरह में प्रमुख अंग नहीं रहता, लेकिन कैसे होता है ये जान गए। देखो, हाँ, रंध्र से द्वारा, सही बोल रहा है, रोक नहीं रहे हैं तुमको। कुछ उत्सर्जित पदार्थ कोशिकाएं रिक्तिकाओं में जमा रहती हैं, जैसे में टैनिन, जैसे कुछ रहा ना जो जमा रह गया उहे में, तो कौन सी रहा, टैनिन रहा, रेजिन गोंद रहा, इस सब का निर्माण होता है। टैनिन वृक्ष के छाल में, टैनिन पेड़ के छाल में टैनिन, और रेजिन और गोंद पुराना जाइलम में, रेजिन और जो गोंद बना ना पुराना जाइलम में। जाइलम को जो होता है, जाइलम में उत्तक होता है पेड़ में, वो रहता है, पेड़ इतना रहता है मजबूत, जितने ज्यादा मजबूत उतने ज्यादा ओकरा में जाइलम, जाइलम मरा हुआ रहता है और पेड़ को मजबूत बनाता है, और जड़ी से पानी टांग टांग के ऊपरे पहुंचाता है, पानी टांगे वाला है वो, लिफ्ट है जाइलम। आ रहा है मजा। हाँ, नीचे नहीं ऊपर ही खाली ले जाएगा, लेकिन लिफ्ट तो ऊपर नीचे हो जाता था, तो हम गलती बोल दिए हैं, लिफ्ट नहीं है, कौची है वो खाली नीचे से ऊपर लेके जा रहा है, कौची है जी, ऐसा कुछ बताओ ना कि खाली नीचे से ऊपर लेके जाए। हाँ, यमराज है, वो तो नीचे भेजबे करते हैं, वो काहे नहीं कौची, वो मथेड़ है, पगला है, वो छोड़ दो। जाइलम है जो पानी टांग टांग के ऊपर ले जाता है और पेड़ पौधा के मजबूती प्रदान करता है। ये देखो, ये जो जाइलम है, पुराना जाइलम, ओकरा में रेजिन और गोंद रहता है रखा हुआ। अब देखो और है इसके बारे में जी, हाँ, थोड़ा सा और है। कुछ पौधा में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़ा दूधिया तरल के रूप में रहता है, पेड़वा में से जो दूध निकलता ना है,
ओकरा इसे पार लेना, लिख देना कुछ हो, और राखी लेके और ऐसे करके चापले रहना तो सट जाएगा, और इसे हटा देना तो लगेगा कि गोदना हो गया। वो दूधिया, वो जो दूधवा रहता है ना, उससे आँखमन के दूध आँख में लगा लेना। जे बता जुम होता है आँख से हमने के नहीं ना, आँखमन के दूध लगा के वैसे ही संख्या करना, जुम होगा। लेंस निकले, आँख निकलेगा बाहर, जुम होवे लगी। देखो कुछ जो पौधा है उत्सर्जी पदार्थ गाढ़ा दूधिया रहता है, उसका तरल के रूप में संचित रखता है, मैंने जरूर रखता है, जिसको हमनी लेटेक्स कहते हैं। कौन कहते हैं? लेटेक्स। ठीक है, लेटेक्स के बारे में कल कुछ बताए थे ना? नहीं, ये जो लेटेक्स है ना, लेटेक्स से रबड़ उबड़ बनता है और इससे कॉन्डम का भी निर्माण होता है ना याद? ये देखो, अगर आप पीपल के बात होता है, अगर आप पीपल या बरगद, पीला कनेर की एक ताजी पत्ती तोड़ लेते हैं, पीपल चाहे बरगद या पीला कनेर के एगो ताजा पत्ता तोड़ लेते हैं, तो आपको उजला दूध या और गाढ़ा लेटेक्स निकलता दिखाई पड़ेगा, है ना? तो वही उसका उत्सर्जी पदार्थ है। तो कहीं नो करा देना पुण्य वाला काम। पानी लेके जाना फिर। देखो बबूल के पौधा में गोंद उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है, और चीड़ में रेजिन, चीड़ में, बबूल में गोंद उत्सर्जी पदार्थ है और चीड़ में रेजिन समान उत्सर्जी पदार्थ। देखो चीड़ के, चिड़चिड़िया का धोया है वो। हाँ, कैंसर से ये चीड़ है ना, ओकरा से कैंसर के भी एगो इलाजो होता है। हिमालय यानी हमनी देने वाला चीड़ ना, हिमालय देने रहता है वो वाला चीड़। कौन सा? ये कोची में पढ़ना है ये वाला चीड़ वाला? न भूगोल में ना है, ये हिंदी में है। हिंदी में ही चीड़ के बारे में है, लगता है कि 12th में होगा ना, तो ये हिंदी में है एगो। रुको, चीड़ में रेजिन, चीड़ में रेजिन, बबूल में गोंद। ये देखो जो जलीय पौधा है, जल में रहे वाला, वो अपना उत्सर्जी पदार्थ को विसरण द्वारा सीधे जले में निष्कासित कर देते हैं, ठीक है ना? विसरण द्वारा सीधा जल में। जबकि स्थलीय पौधा माने जमीन वाला उत्सर्जी पदार्थ को अपने आसपास की मृदा में निष्कासित, मट्टी में भी निष्कासित करते हैं, अपन पत्ता में जमा कर ले, पत्ता तोड़ के छाली में, और जो तना के छाल में है, छाल में भी जमा कर ले है, छालो हट गया, और कुछ बचा जो वाष्पोत्सर्जन से निकल गया, और कुछ जो है वो जड़िए से निकल गया, मट्टिए में मिल गया, पानी में जो पौधा रहता है वो डायरेक्ट पानी में छोड़ देता है ना? बहुत सारा ऑप्शन है एकदम, है कि नहीं? चलो ये हो गया इसमें। अगर ये आता है तो इसको ऐसे नहीं, लाइने से नहीं लिख देना, अगर पॉइंट बाय पॉइंट लिखते ना हो तब बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हम, अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट करें तो बड़ी जगह लेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे देखो ऐसे लिख देना, पहला पॉइंट कि जंतुओं की तुलना में पौधा में कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता है। इसको जब लिखना भी ना, देखो इसको क्लीन करते हैं ना, ऐसे ही लिखो। क्लीन करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, काहे कि फिर समझ में नहीं आएगा, जहाँ मेन रहता है वहाँ ज़्यादा घेरल रहता है। कि जंतुओं, एक पहला पॉइंट दे दो कि जंतुओं की तुलना में पौधा के लिए कोई उत्सर्जी अंग विशेष नहीं है। श्वसन क्रिया से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश संश्लेषण से बना है जो ऑक्सीजन गैस, इसको विसरण के द्वारा पत्ती रंध्र एवं तना के वात रंध्र से बाहर कर देते हैं। हाँ, तो ऐसे हैं। इसका अगला क्वेश्चन, अब देखो ये हमारा हो गया चैप्टर खत्म, ठीक है ना? चैप्टर में अभी और बहुत कुछ है, लेकिन इतना से ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है ना? इतना आएगा और इतना ही बहुत है। इस चैप्टर के ज़्यादा नहीं वो तोड़ने जाता है, इतना ही पूछेगा। और ये पूरा अगर हम बायोलॉजी पढ़ेंगे ना तब मिलेगा 22 नहीं तो 25 नंबर। इसको से इतना ही आता है, ठीक है ना? अगर हम ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना है। देखो कैसे कैसे गोंद रहता है जी, ये गोंद दिखाई दे रहा है। गोंद दिखाई दे रहा है, इसका उत्सर्जी पदार्थ है। ये देखो लगता है कि खून जैसा लग रहा है ना? आम के है? हैं? का पता कौन चीज के पेड़ है? अच्छा, हमहू नहीं देखे हैं, लगता है कोई अलगे पेड़ है। लाल हम नहीं देखे हैं, ये हम देखे हैं बहुत। ये चलो ई वाला देखा है ना, ये पक्का आम के हो सकता है, आम के हो सकता है ये, है ना? ये रहता है।
अम्मा के जे उ तोड़ता ना है तुम अम्मा के फल, वो वाला उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, ये दूसर है। अगर ई वाला आप देखेगा तोहनी तो क्या करेगा? ये चुट्टी है, ये चुट्टी है। हाँ माटा है, माटा है। दिस माटा। हमने माटा, माटा है ना? ये अब देखेगा तो कोची सोचेगा तोहनी हो? ये ये पेड़ के गंदा गंदा पदार्थ है। हाँ हम देखे हैं टेस्ट करके। देखना ये सब देखो, हम लोग तो कुछ खाते हैं लेकिन पेड़ पौधा में ये सब होता है? पेड़ पौधा जो छोड़ता ना है अपन ऑक्सीजन खाना बनाने के बाद, उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। तो नहीं कैसे कर सकता है फिर इसको, है कि ना? अब ये को देखो था, वैसने बात है तो लो ये फोटो देखो। शुद्ध गौमूत्र पूजा के लिए। ये कोई लड़की पूजा नहीं है, पूजा के लिए, पूजा करने के लिए, है ना? ये देखो किडनी वाला होगा। हाँ ये देखो गोईठा, जो जानवर माने कि इंसान के अलावा सब जानवर बढ़िया है कि नहीं? जो जानवर छोड़ दिया, ओकरा से ईंधन बन गया, गोईठा थपा रहा है। हाँ गांव में दो चार गो ही लड़ाइयो हो जाएगा कि तू हमर गोबर चोरा लेला। गोबर खाना बनेगा ई पर। अ, यू फ्लिपकार्ट पर कुछ काउ केक लिखना, काउ केक लिखो फ्लिपकार्ट पर और मारो सर्च। मारेगा दो 200 के देगा 50, 200 के देगा 10 गो तो 5 गो गोईठवा। अमेरिका इस समय खटिया बिक रहा है, खटिया। ओखनी डॉक्टर रहता है ना, डॉक्टर बन जो कहता है कि खटिया पर सोतिए दर्द नहीं करेगा, उन्हें महंगा बिक रहा है। चलो इस चैप्टर हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना? इस चैप्टर में से इससे ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं आएगा।